लोग तुम्हें बेइज्जत करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। अल्लाह से अल्लाह के वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। जो शख्स पाबंदी से अस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा अपने मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक ये मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं। सूरा यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। अल्लाह जहां से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात देखता है ना जात। अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जालिम को अल्लाह मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं कि उसकी पकड़ बहुत शदीद है। शिद्दते दर्द में होंठों पे दुआ का होना साबित, इससे भी तो होता है रब का होना। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं, मोजज़े मुश्किलों में होते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदाए खुदा में है। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। रब के देने या ना देने पर
कभी शक ना करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपने ही बदआमाली की वजह से होता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी ये 3 परेशानियां बढ़ा देता है। नंबर 1, सब्र की आजमाइश। अल्लाह पसंदीदा बंदे को मुश्किलात और आजमाइशों में डालता है ताकि वो सब्र का मुजाहिरा करे। ये आजमाइश उसके ईमान को मजीद मजबूत और दिल को अल्लाह के करीब कर देती है। नंबर 2, अल्लाह मुश्किलात के जरिए बंदे के गुनाहों को मिटा देता है और उसकी रूह को पाक कर देता है। ये परेशानियां दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत और बख्शिश की अलामत होती हैं। नंबर 3, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की आजमाइश। अल्लाह चाहता है कि बंदा हर हाल में उसी पर भरोसा करे। मुश्किलात उस ताल्लुक को मजीद गहरा करती हैं और बंदे को अपने रब के करीब ले आती हैं। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने अल्लाह तो जानता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। अल्लाह ताला ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू उस पर राजी रहेगा तो गोया तू सबसे ज्यादा मालदार शख्स होगा। कबूलियत का पहला कदम कामिल यकीन है। सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो।